आज मैं लेकर आई हूँ 7 ऐसी स्नैक्स रेसिपी जिसे आप एक ही आटे से बना सकते हैं और इन्हें आप 1.5 से 2 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। इन्हें हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। शाम के टी टाइम के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट स्नैक्स है ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आटा लगा लेंगे जो हर रेसिपी में यूज़ होने वाली है। सबसे पहले हम एक बोल में 2 कप गेहूँ का आटा ले लेंगे। गेहूँ के आटे की मठरी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनती हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच कलौंजी ऐड करेंगे। कलौंजी ना हो तो स्किप कर दें। आधा चम्मच दरदरी कुटी हुई अजवाइन ऐड करेंगे। फ्राइड चीज़ों में अजवाइन ज़रूर ऐड करिएगा, ये डाइजेशन में मदद करता है। मैं इसमें 2 छोटी चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा। हमारी गेहूं के आटे की मठरियाँ मैदे वाली मठरी की तरह क्रिस्पी रहें और लंबे समय तक क्रिस्पी रहें, इसके लिए इसमें हम 4 चम्मच सूजी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 2 कप गेहूं का आटा लिया, इसके हिसाब से मैंने 4 चम्मच सूजी ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हमारी मठरियाँ बढ़िया खस्ता बने, इसके लिए अब इसमें हम 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। 1/4 कप का मतलब 4 बड़े चम्मच ऑयल। अब यहाँ पे ऑयल को आटे के साथ बिल्कुल बढ़िया से मसल कर मिक्स करना है ताकि आटे के रेशे में बढ़िया से मोइन चला जाए। आप चाहें तो इस रेसिपी को मैदे से ही बना सकते हैं, पर गेहूं के आटे के ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं और हेल्दी भी हो जाते हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। आप हाथों में थोड़ा सा आटा लीजिए और हल्के हाथ से मुट्ठी बंद करिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाइएगा। ये आराम से बाइंड हो जा रहा है, इसका मतलब हमारे आटे की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आटा अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा होगा ना, तो आप थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर लीजिएगा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए सख्त आटा गूँथ लेंगे। तो कोई ठंडा गर्म नहीं, बस नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी ले लेना है। ऐसा समझिए कि हम जो रोटी या पराठे के लिए आटा लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सख्त रखना है इसे। जितना अच्छा सख्त आटा लगाएंगे ना, उतनी ही मठरियाँ क्रिस्पी बनेंगी। नरम आटा लगाया ना तो मठरियाँ भी नरम बनती हैं, फिर खाने में उतना मज़ा नहीं आता है। आटा अच्छे से गूँथ गया, मैंने सख्त आटा लगाया है। अब हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और ऑयल को आटे पर हर तरफ अच्छे से लगा देंगे। ऑयल लगाने से जो आटा है वो बाहर से सूखेगा नहीं। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे, जिससे जो इसमें सूजी ऐड किया ना हमने, वो बढ़िया से फूल जाएगी और आटा भी अच्छे से सेट हो जाएगा। जब तक आटा सेट हो रहा है ना, तब तक हम एक स्लरी बना लेते हैं। एक कटोरी में 2 चम्मच घी ले लेंगे। ध्यान रखिएगा घी बहुत ज़्यादा ठंडा या फिर हार्ड ना हो। देखिए इस तरीके से नरम होना चाहिए। अब इसमें हम 2 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। जिस चम्मच से घी लिया था ना, उसी चम्मच से 2 चम्मच मैदा ले लेंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पेस्ट की वजह से जो हमारी मठरी है उसकी लेयर्स अलग अलग हो जाएंगी फ्राई करते समय। ये पेस्ट थोड़ा सा पतला है, इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच मैदा और ऐड कर रही हूँ। हमें जो पेस्ट है ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, हल्का सा गाढ़ा चाहिए। अभी आप देख सकते हैं इस पेस्ट कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, हमें ऐसा ही चाहिए। अब ये जो स्लरी हमने बनाया इसे हम साइड में रख देंगे। 10 मिनट हो गए, आटा चेक कर लेते हैं। आटा अच्छे से सेट हो गया। एक बार इसे मसल लेंगे और सरफेस पर रखकर इसे इस तरीके से लंबा रोल कर लेंगे। आप इसे किचन सरफेस पर रोल कर सकते हैं। अब इसे हम 4 हिस्सों में कट कर लेंगे। आप कट करने में सिंपली 4 लोइयाँ तोड़ लें। अब इनमें से हम एक पीस को ले लेंगे। इसे हाथों पर अच्छे से रोल कर लेंगे और फिर इस तरीके से प्रेस करते हुए चपटा कर लेंगे। हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसे फैला दें। अब इसे जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे। ऐसा समझिए कि आप जैसा रोटी बेलते हैं ना, उससे पतला बेलना है। इसमें हमने ऑयल अच्छे से ऐड किया है, जिसकी वजह से इसे बेलते समय इस पर सूखा आटा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सो पहली रोटी मैंने बेल लिया है, अब इसे हम साइड में रख देंगे। इसके बाद हम दूसरी लोई ले लेंगे और सेम पहली लोई की तरह इसे भी हम जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे। कोशिश करिएगा ये जो 2 रोटी हम बेल रहे हैं ना, इसकी लोई का साइज़ सेम हो। अब इसके ऊपर जो हमने आटे और घी का पेस्ट बनाया था उसे लगा देंगे। अच्छे से हर तरफ लगाइएगा। पेस्ट लगाने के बाद अब इसे दोनों हाथों की मदद से इस तरीके से रोल कर लेंगे और सेम इसी तरह दूसरे आटे को भी बेल कर रोल कर लेंगे। सो आटे के रोल्स को हम इस तरीके से रेडी कर लेना है। अब हम एक रोल ले लेंगे और इसे इस तरीके से पतले पतले पीसेस में कट कर लेंगे। सो दोनों रोल्स को इस तरीके से कट करके रेडी कर लीजिएगा। ये देखिए कितनी बढ़िया लेयरिंग आई है इनमें। सो सारे पीसेस को कट करके रेडी करने के बाद एक पीस को ले लेंगे और इसे हाथों से प्रेस करते हुए इस तरीके से सर्कल शेप दे देंगे। अब इसे जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे। अब इसके आधे हिस्से पर जो हमने पेस्ट रेडी किया था उसे लगा देंगे। ध्यान रखिएगा सिर्फ एक फिंगर का इस्तेमाल करिएगा पेस्ट लगाने के लिए।
अब इसे फोल्ड करेंगे तो जिस फिंगर में आपने घी लगाया है उस फिंगर से इसे टच नहीं करिएगा, हल्के हाथ से इसे प्रेस कर दीजिएगा फोल्ड करने के बाद। अगर फोल्ड करते समय इसके ऊपर घी का मिक्सचर लग गया तो फ्राई करते समय यह खुल जाएंगे, इसलिए इन्हें फोल्ड करते समय जिस फिंगर में आपने घी लगाया है उस फिंगर से टच नहीं करिएगा। सारी पूड़ियाँ पहले बेल लीजिएगा, उसके बाद फोल्ड करिएगा, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। सो मैंने सारे नमक पारे फोल्ड करके रेडी कर लिए। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अब इन्हें फ्राई करने के लिए जो ऑयल है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो। जब मैंने इसे ऑयल में डाला है बिल्कुल हल्के हल्के बबल्स बन रहे हैं इसमें। गैस की फ्लेम को लो मीडियम के बीच में रखिएगा। एक बार में जितने नमक पारे कढ़ाई में हैं उतने सारे डाल दें। इन्हें स्टार्टिंग 1-2 मिनट बिल्कुल टच नहीं करिएगा, इन्हें धीरे धीरे पकने दीजिएगा। जैसे जैसे ये पकते जाएंगे इनकी जो लेयर्स है ना वो हल्की खुलती जाएगी। इन्हें बीच में चलाते हुए पकाइएगा जब तक कि यह बाहर से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और धीमी आंच पर पकाएंगे तो यह अंदर तक अच्छे से पक जाएंगी। और इसी के साथ नमक पारे बिल्कुल बढ़िया से पक गए हैं और इन पर कलर भी बहुत बढ़िया आया है। यह देखने ही बहुत अच्छे लगते हैं। बेस्ट बात तो ये है कि ये गेहूँ के आटे के बने हैं। यह अंदर तक अच्छे से पक गए हैं। इन्हें हल्का ठंडा होने के बाद इसे एयरटाइट कंटेनर में महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे महीने भर छोड़िए, ये 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और ये देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं। आप इसे बार बना कर देखिए, यह हर किसी को बहुत पसंद आएगा। और ये देखिए यह अंदर से भी अच्छे से पक गए हैं। चलिए दूसरी मछली बना लेते हैं। सो पहली रोटी मैंने बेल लिया है, अब इसे हम साइड में रख देंगे। इसके बाद हम दूसरी लोई ले लेंगे और सेम पहली लोई की तरह इसे भी हम जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे। कोशिश करिएगा ये जो 2 रोटी हम बेल रहे हैं ना इसकी लोई का साइज़ सेम हो। तो हमने दूसरी रोटी भी बेल कर रेडी कर लिया है। अब जो हमने घी और मैदे का पेस्ट रेडी किया था ना उसे इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे और इसके बाद एक उंगली की मदद से इसे हर तरफ अच्छे से फैलाकर लगा देंगे। हाथों से फैलाएंगे ना तो यह पेस्ट हर तरफ बराबर मात्रा में लगता है और इस पेस्ट की पतली सी लेयर हर तरफ लग जाती है। सो हमारा पेस्ट हर तरफ अच्छे से लग गया है। अब जो हमने पहली रोटी बेल कर रखी थी ना उसे इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। इसे हल्के हाथ से फैलाते हुए नीचे वाली रोटी के बराबर कर लेंगे। इसे फैलाने के बाद इसके ऊपर भी जो हमने पेस्ट रेडी किया था उसे हर तरफ लगा देंगे अच्छे से। एक बार में 2 रोटियां ही लीजिएगा। अब मैंने यहाँ बड़ी साइज़ की रोटियाँ ली, आप छोटी साइज़ की रोटियाँ भी ले सकते हैं। अब इस तरीके से किनारे से घुमाते हुए इसे हम रोल कर लेंगे। ध्यान रखिएगा टाइट रोल करिएगा, इनके बीच में एयर गैप नहीं आना चाहिए, कसे हुए रोल होने चाहिए। ये देखिए रोल रेडी हो गया है। अब इसे हम इस तरीके से हाथों से रोल करते हुए थोड़ा पतला कर लेंगे जिससे ये हर तरफ से अच्छे से बराबर हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसे थोड़ा पतला रोल कर लिया है। अब इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। अब आधा सेंटीमीटर करीब इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। सारे पीसेस कट कर लिए हैं मैंने और ये देखिए इसमें कितनी सारी लेयर्स दिख रही हैं। इसे इस तरीके से हल्का प्रेस करते हुए रोल कर लेंगे। सारे पीसेस को इस तरीके से एक बोल में ले लेंगे। अब इनसे हम मछलियाँ बना लेते हैं। अब हम एक मछली ले लेंगे और हाथों से इस तरीके से हम इसे प्रेस करके चपटा कर लेंगे। अब इसे हम थोड़ा पतला बेल लेंगे, जैसे हम पूड़ी बेलते हैं ना थोड़ा वैसा ही रखिएगा। पतला बेलेंगे ना तो ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनती हैं। इसी समय ही गैस पर फ्राइंग ऑयल रख देंगे गर्म होने के लिए। इसी तरह बाकी मछलियाँ ही बेल लेंगे। मछलियों को बेल लेने के बाद चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। जब ऑयल मीडियम हॉट हो जाएगा ना इसमें हम मछली डाल देंगे। मछली डालते इसमें हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं, मतलब ऑयल बिल्कुल सही गर्म है। इसमें और मछलियाँ डाल देंगे। सारी मछलियाँ डालने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। कोशिश करिएगा एक बारी में बहुत सारी मछलियाँ नहीं डालिएगा ऑयल में, या फिर आप बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप एक बार में काफ़ी सारी मछलियाँ फ्राई कर सकते हैं। अब बस इन्हें अलटते पड़ते हुए तब तक पकाएंगे जब तक यह बाहर से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसी के साथ हमारी मछली बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट रेसिपी है मैट जैसे दिखने वाले नमक पारे। फटाफट से एक घोल बना लेते हैं जिसे हम अपने लेयर्स को स्टिक करने के लिए, चिपकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक बोल में सिंपली 1 से 1.5 चम्मच मैदा ले लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। सो यहाँ पे हम एक सिंपल सा ग्लू बना रहे हैं जिससे हम लेयर्स को चिपकाएंगे ताकि वो फ्राई करते समय खुले ना। और इसके साथ हमारा घोल बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब इसके हम किनारों को कट कर लेंगे। ये जो किनारे हैं ना आप चाहें वापस से मिक्स करके आटा बना लें या फिर इससे हम सिंपली स्ट्रिप्स वाले नमक पारे बना सकते हैं।
चारों साइड से कट करने के बाद अब इसके हम इस तरीके से लंबे लंबे स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। आप चाहें तो चाकू की जगह पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करिएगा जो सारे स्ट्रिप्स हैं ना ये बराबर हों और बहुत पतले पतले ना हों। सारे स्ट्रिप्स कट करने के बाद इन्हें हम एक प्लेट पर ले लेंगे। अब ये जो दूसरी लोई है इसे भी हम पहले वाली लोई की तरह पतला सा बेल लेंगे और इसके भी किनारों को कट कर लेंगे। इसके भी हम लंबे लंबे स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। अब ये जो बड़ी साइड है उस साइड से हमें इसके लंबे लंबे स्ट्रिप्स कट करने हैं। और आपने जो आटा बेला है वो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर शेप का बना है ना, चाकोर शेप बिल्कुल परफेक्ट आया है, तो आप किसी साइड से भी कट कर सकते हैं। पर अगर इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप बन गया है ना, तो एक आटे को लंबी साइड से कट करिएगा और दूसरे आटे की छोटी साइड से स्ट्रिप्स कट करिएगा। अब क्या करेंगे, अल्टरनेट स्ट्रिप्स को उठाएंगे, मतलब दूसरी चौथी छठी आठवीं ऐसी स्ट्रिप्स को उठाइएगा और इसे नीचे रख दीजिएगा। इस तरीके से जो हमने घोल बनाकर रखा था उसे हम इस तरीके से स्ट्रिप्स के ऊपर लगा देंगे। ये जो दूसरे प्लेट की स्ट्रिप है ना, इसमें से हम एक स्ट्रिप ले लेंगे, इसे हम इस तरीके से इसके ऊपर चिपका देंगे। हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिएगा। जो हमने स्ट्रिप्स हटाई हैं ना, उनकी जगह पर थोड़ा थोड़ा घोल लगा देंगे। अब इन स्ट्रिप्स को उठाकर घोल के ऊपर इन्हें रख देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाएं। ये जो शेप बनता है ना, बिल्कुल चटाई जैसा मैट की तरह बनता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब जो पहली तीसरी पांचवी सातवीं ऐसी जो लेयर्स हैं ना, इन्हें हम इस तरीके से उठाकर पीछे कर देंगे और ये जो बची हुई लेयर्स हैं ना, इनके ऊपर हम घोल लगा देंगे और एक स्ट्रिप को इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। फोल्ड की हुई लेयर्स को वापस से चिपकाने के लिए इनके ऊपर थोड़ा सा घोल लगा देंगे। पहली तीसरी पांचवी सातवीं लेयर्स को हम वापस अपनी जगह पर रख देंगे इस तरीके से उठाकर। अब हम दूसरी चौथी छठी लेयर्स को उठाएंगे। बस इसी तरीके से अल्टरनेट चलते रहिएगा और ग्लू लगाकर स्ट्रिप चिपकाते जाइएगा। ध्यान रखिएगा घोल को लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी जो स्ट्रिप्स हैं आपस में अच्छे से चिपकेंगी। और स्ट्रिप रखने के बाद उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा घोल लगाना है ताकि जो फोल्ड की हुई लेयर्स हैं वो भी इस पर अच्छे चिपक जाएं। आप चाहें तो चकले पर बेलने के बजाय किचन की सरफेस पर बड़ा सा बेल सकते हैं। ये नमकपारे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आप इन्हें आराम से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। मैदे की तुलना में इस नमकपारे का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो हमारा शेप है ऑलमोस्ट रेडी है। आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है। जब आप इसे फर्स्ट टाइम बनाएंगे ना तो आपको लगेगा बहुत मेहनत है, पर यही जब आप सेकेंड टाइम बनाएंगे ना आपको बहुत ही आसान लगेगा। अब इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। सो आपको छोटा बड़ा जैसा नमकपारे का शेप चाहिए उस हिसाब से कट कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा जो स्ट्रिप्स के किनारे हैं ना वहीं से कट करिएगा। ये देखिए मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए दोनों साइड से बहुत ही बढ़िया शेप आया है। चलिए अब इन सारे पीसेस को फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा फ्राई करने के लिए ऑयल मीडियम हॉट हो। जब हम ऑयल में मछली डालें ना तो इस तरीके से इसमें बबल्स बनने लगे। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म रहा ना तो ये बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रहेंगे और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इन सारे पीसेस को डालने के बाद अब इन्हें 1-2 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं करिएगा। इन्हें हम 1 से 1.5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। इसे अलटते पलटते हुए तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसी के साथ ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। नेक्स्ट है काजू नमक पारे की रेसिपी। इसे बनाने के लिए इस तरीके से बड़ी साइज़ की लोई ले लेंगे और चकले पर रखकर हल्के हाथ से प्रेस कर लेंगे। अब इसे बेल लेंगे। इसे हल्का मोटा बेल लेंगे, जैसे काजू नमक पारे होते हैं ना हल्के मोटे से, वैसा ही बेल लेंगे इसे। तो ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है और मैंने इसे हल्का मोटा रखा है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो इसका नाम ही काजू नमक पारे है, तो इसे हम काजू की तरह कट करेंगे। कट करने के लिए एक ढक्कन ले लेंगे इस तरीके से। तो मैंने थोड़े बड़े साइज का ढक्कन लिया है, आप थोड़े छोटे साइज ढक्कन भी ले सकते। ढक्कन को इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे और जब प्रेस करके आप इस तरीके से बाहर निकालेंगे ना तो ये देखिए बहुत ही आसानी से काजू की शेप बनती जाएगी। इसकी शेप काजू जैसी होती है इसलिए इसे काजू नमक पारे बोलते हैं। अब इसी तरह बाकी सारे हम शेप कट कर रेडी कर लेंगे। सारे पीसेस कट करने के बाद इसे हम इकट्ठा कर लेंगे और इसे वापस से बेल कर इसके लंबे लंबे नमक पारे कट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पहले बैच के काजू के पीसेस कट करके रेडी कर लिए हैं। अब इन सारे पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें इस तरीके से छन्नी पर रखकर सारे पीसेस को डाल देंगे
और अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इन पीसेस को धीरे धीरे पकने देंगे। 1-2 मिनट तक इन्हें बिल्कुल टच मत करिएगा, इन्हें धीरे धीरे पकने दीजिएगा। 1 मिनट बाद इन सारे पीसेस को इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर आप इन्हें तेज पकाएंगे तो ये बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। काजू नमक पारे हल्के मोटे होते हैं तो इन्हें अंदर तक पकाना बहुत ज़रूरी है। बस इन्हें अलटते पलटते और लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक ये बाहर से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब ये अच्छे से पक जाएंगे ना तो ऑयल में बबल्स बनना भी काफ़ी कम हो जाएगा। और इसी के साथ ये देखिए काजू नमक पारे पर बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। इन्हें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करिएगा क्योंकि ऑयल से निकलने के बाद भी अपनी गर्माहट से धीरे धीरे पकते रहते हैं। नमक पारे को ऑयल से निकाल लेंगे। ये देखिए ये काजू नमक पारे देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये गेहूं के आटे से बने हैं जिसकी वजह से ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी हैं। अब इन्हें हम एक बोल में ले लेंगे और जो हमने मसाला रेडी किया था ना उन्हें इनके ऊपर डाल देंगे। गरम गरम नमक पारे के ऊपर मसाला डाल देंगे ना तो इनके ऊपर कोटिंग अच्छे से हो जाएगी मसालों की। ठंडा हो जाने के बाद आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में रख दें। नेक्स्ट रेसिपी है रोल नमक पारे की। इस तरीके से पतला बेलने के बाद अब एक चाकू की मदद से इस तरीके से इसमें हम कट लगा देंगे। आप चाकू की ये चाहें तो पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप और पतले पतले और छोटे छोटे स्ट्रिप्स कट करेंगे तो जो रोल्स हैं ना वो और छोटे छोटे बनते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, बच्चों को हो सकता है बहुत पसंद आए। अब क्या करेंगे, एक स्ट्रिप ले लेंगे और इसे हम ये जो बड़ी साइड है इस साइड से इसे हम अच्छे से रोल कर लेंगे। बहुत आराम से रोल हो जाते हैं ये। और ये जो एंड होगा ना इस पर हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे जिससे ये अच्छे से स्टिक हो जाए और फ्राई करते समय खुले ना। बस इसी तरह बाकी सारे रोल्स भी बना लेंगे। बस ध्यान रखिएगा किनारों पर अच्छे से पानी लगाइएगा ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाएं। और ये देखिए ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। चलिए अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा इन्हें फ्राई करने के लिए ऑयल मीडियम हॉट होना चाहिए। अब इसमें बाकी पीसेस डाल देंगे। अगर ये जो ऑयल है बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो नमक पारे डालते ही बहुत ज़्यादा इसमें बबल्स बनेंगे, बाहर से तो हम ब्राउन हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये सारे रोल्स डालने के बाद इन्हें 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल टच नहीं करिएगा। 1 मिनट बाद इसे हम चला लेंगे और बस इसे पलटते पलटते हो तब तक फ्राई करेंगे जब तक यह बाहर से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। 4 से 5 मिनट बाद गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर दीजिएगा ताकि बाहर से इन पर बहुत ही बढ़िया कलर आ जाए। और ध्यान रखिएगा इसे कम कम गैप चलाते रहिएगा ताकि ये हर तरफ से अच्छे से पक जाए। और इसी के साथ इन पर बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, ये अच्छे से पक गए हैं। अब इन्हें हम ऑयल से निकाल लेंगे। और ये देखिए ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट रेसिपी है फ्लावर शेप के नमक पारे की। बेल लेने के बाद अब इसके हम इस तरीके से पीसेस कट कर लेंगे। तो बेसिकली हमें चाकोर पीसेस चाहिए तो इस तरीके से मोटी मोटी स्ट्रिप्स कट करिएगा। सो मैं यहाँ पे थोड़े छोटे साइज नमक पारे बना रही हूँ। आप चाहें तो थोड़े बड़े स्क्वायर पीसेस कट कर सकते हैं। जो किनारे हैं हम हटा देंगे, आप इन्हें डायरेक्टली फ्राई कर सकते हैं। अब एक स्क्वायर पीस को ले लेंगे और इसके एक किनारे पर पानी लगा देंगे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसे हम बंद कर लेंगे। पानी ज़रूर लगाएगा जिससे अच्छे से सील हो जाता है और फ्राई करते समय खुलेगा नहीं। अब इसे हम पलट लेंगे और फिर से एक किनारे पर थोड़ा सा पानी लगाकर इसे हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए बंद कर देंगे। और ये देखिए नमक पारे का बहुत ही प्यारा शेप बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह हम सारे नमक पारे बनाकर रेडी कर लेंगे। चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल हल्का गर्म होना चाहिए। जब इसमें आप एक पीस डालेंगे तो इसी के से हल्के से बबल्स आएंगे, मतलब ऑयल बिल्कुल सही गर्म है। अब इसमें एक एक करके सारे पीसेस को डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। एक बार में जितने पीसेस आए उतने पीसेस डाल दीजिएगा ऑयल में। 1 मिनट के लिए बिल्कुल टच नहीं करिएगा। 1 मिनट बाद इसे चला लेंगे। इसे हमें बीच में अलटते पलटते तब तक पकाना है जब तक ये बाहर से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। 4 से 5 मिनट बाद आप गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसे हाई फ्लेम पर नहीं पकाइएगा वरना बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसी के साथ नमक पारे में बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। और जब ये पक जाते हैं ना तो आप देख सकते हो ऑयल में बबल्स भी कम बन रहे हैं। अब इन्हें हम ऑयल से निकाल लेंगे। इसी के साथ हमारे टेस्टी नमक पारे बिल्कुल रेडी हैं। नेक्स्ट बैच फ्राई करने से पहले ऑयल को हल्का सा ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद ही इसमें नमक पारे ऐड करिएगा। इन्हें भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आपको आवाज़ से पता चल रहा हो कितने ज़्यादा किस्म बने हैं। इस तरीके से आप गेहूं के आटे के स्नैक्स बनाकर स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।